जब एक्टर राजपाल यादव को जेल हो सकती है तो आप और मैं किस खेत की मूली हैं? सेक्शन 138 यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, यदि ये आप पर या मुझ पर लग जाए तो क्या हो सकता है? मान लीजिए आप कोई लोन लेते हैं और लीगल डेट चुकाने के लिए या वो लोन चुकाने के लिए आप कोई चेक देते हैं और यदि वो चेक बाउंस हो जाता है तो वो सिर्फ एक सिविल इशू नहीं रहता, वो एक लीगल इशू भी हो सकता है, जिसके लिए रिसीवर को पहले 1 महीने के अंदर एक नोटिस भेजना होता है और आने वाले 15 दिनों के अंदर आपको वो पेमेंट करनी होती है। यदि आप करने में असफल हो जाते हैं तो आपके ऊपर लीगल कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब इसमें सजा क्या क्या हो सकती है? पहला तो ये कि आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है। दूसरा ये कि जितना भी अमाउंट है उससे दुगना फाइन आपको चुकाना पड़ सकता है। तीसरा ये कि आपके साथ ये दोनों हो सकता है, 2 साल की जेल भी और दुगनी पेनल्टी भी। अब राजपाल यादव क्यों जेल गए? साल 2010 में जब उनका करियर पीक पे था तो उन्होंने सोचा कि एक डायरेक्शनल डेब्यू किया जाए और अपनी फिल्म बनाई जाए, जिसके लिए उन्होंने मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए लिए और 11 करोड़ रुपए की अता पता लापता नामक फिल्म बनाई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे जाते ही औंधे मुंह गिर गई और मात्र 42 लाख रुपए कमा पाई, जिसमें इंडिया का कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 34 लाख था। अब वो ये पेमेंट नहीं कर पाए और चेक्स बाउंस हो गई, जिसके बाद उन पर लीगल कार्रवाई शुरू हो गई और अप्रैल 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनको सेक्शन 138 यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत दोषी पाया और 6 महीने की सजा सुना दी। और इसके बाद अब राजपाल यादव ने दूसरे कोर्ट्स में अपील की और इस बीच केस काफी चलता रहा और इस दौरान ये जो पेमेंट है, इसके ड्यूज, इस पे पेनल्टी, ये लगते लगते अमाउंट 9 करोड़ रुपए हो गया। अब ये चुकाने में राजपाल यादव सक्षम नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने ऐसा बयान भी दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं चुकाने में सक्षम नहीं हूं, मैं अकेला हूं, मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं है, मेरे पास जेल जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और एक बात तो मैं वैसे भी बोलने वाला था जो अब दिखने लगी है कि इस पूरे प्रकरण के बाद अब पीआर गेम कहिए या जो भी कहिए, लोग उनकी मदद के लिए सामने आने लगे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम सोनू सूद, फिर गुरमीत चौधरी, फिर कमाल आर खान, उसके बाद राव इंद्रजीत यादव और इसके साथ तेज प्रताप यादव। ये वो लोग हैं जिन्होंने राजपाल यादव की मदद करने की ठानी है और ऐसा वादा किया है पोस्ट करके कि भाई हम आपकी मदद करेंगे। तो उम्मीद करते हैं इस पचड़े से राजपाल यादव तो निकल जाएंगे, पर आपको अपनी फाइनेंस की प्लानिंग स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तमाम केसेस होते हैं जो राजपाल यादव ना होने की वजह से मीडिया में सामने नहीं आ पाते। जिस्ट देख रहे हैं आप, मेरा नाम है अंकित। जिस्ट को सब्सक्राइब करिए और देखिए हमारी सारी वीडियोस। थैंक यू।